नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दे आ रही है। रांची से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश नेतृत्व की चूक से विधायकों का मामला आलाकमान तक पहुंचा है। बंधु तिर्की ने यह बयान दिया है, प्रदेश नेतृत्व को समय रहते सुन लेनी चाहिए थी विधायकों की बात। तो बड़ी बात आपको बता रहे और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश नेतृत्व की चूक से विधायकों का मामला आलाकमान तक पहुंचा है, ऐसा बंधु तिर्की का कहना है। आलाकमान तक जो बातें पहुंची है विधायकों की, ये अगर प्रदेश नेतृत्व समय रहते सुलझा लेता तो ये बातें आलाकमान तक ना पहुंचती, प्रदेश स्तर तक ही ये बातें सारी सुलझ जाती। विधायकों का नाराजगी लाजमी है, कोई फूट वगैरह नहीं है। तब है कि ये हम भी उस पर आते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हम लोगों को उस यहाँ के जो प्रदेश नेतृत्व में एक तरफ से कहा जाए कि वो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। अदरवाइज ये सब मामला आपका आलाकमान तक जाना भी नहीं चाहिए था। माननीय विधायकों की बात को सुनी जानी थी और समय रहते ही उस पर उसका हल किया जाना था। कहीं ना कहीं हम लोग प्रदेश नेतृत्व में इसमें चूक हुई है, इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब है कि दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, कुछ चीज़ें अपने आलाकमान के पास में, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग प्रदेश नेतृत्व इस पर गंभीर नहीं होने के कारण उनको आलाकमान के पास जाना पड़ा। तो आपने अभी सुना, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, इन्होंने ही ये बयान दिया है कि भाई प्रदेश के जो नेतृत्व है अगर वो समय रहती बातों को सुन लेता, जो नाराज विधायक है, तो इतनी बड़ी चूक ना होती और मामला जो है वो आलाकमान तक नहीं पहुंचता। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, यहाँ पर एक बड़ा बयान दे दिया है कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की ने। कहा है कि प्रदेश नेतृत्व की चूक जो है, ये चूक है जिस कारण से ये जो पूरा मामला है वो आज दिल्ली पहुंच चुका है और आलाकमान के टेबल पर है। ये जो प्रकरण हुआ है इसमें आप अगर पूरी तस्वीर को देखें तो ये आपको खुद भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है और कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व जो है बिना अपने विधायकों को या फिर अपने संगठन के नेताओं को एक तरह से फीडबैक लिए यह निर्णय लिया था कि आखिर जो कैबिनेट से विस्तार के लिए जो सूची भेजी गई थी उसमें इतने मंत्रियों के नाम आए थे, यानी कि 12वां मंत्री का भी नाम आया। और जो कांग्रेस कोटे से मंत्री के चेहरे बदलने की मांग लगातार कांग्रेस के विधायकों के द्वारा की जा रही थी लगभग 2 वर्षों से, ऐसे में उसको जो नज़रअंदाज किया गया और जब यह परिस्थिति बनी कि फिर से एक बार कैबिनेट का विस्तार हो, कैबिनेट भंग हुआ, फिर कैबिनेट का एक तरह से कहे तो गठन हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ लिया, तब फिर जब दोबारा कैबिनेट का विस्तार होना था, तब फिर आखिर ऐसी चूक कैसे हुई कि अपने विधायकों से बिना राय लिए हुए, बिना किसी मंथन के अपने नेताओं के नाम चुनकर जो है सीधे राजभवन को भेज दिया। तो ऐसे में ये परिस्थितियां तब उत्पन्न हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बंधु तिर्की भी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में जब प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहा है तो बंधु तिर्की ने भी क्यों नहीं पहल किया? जब परिस्थितियां बिगड़ती गई तो आखिर संभालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रदेश के नेताओं में भी जो है आपसी मतभेद चल रहा है, एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की कोशिश नहीं हो रही है। और ये आरोप देखिए विधायकों ने लगाया है कि यहाँ से जो प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जो कोशिश की जाती है वैसे में बीच से बात को हटा दिया जाता है, यानी कि जो उनकी मूल समस्या है जिससे वो पार्टी का आलाकमान को अवगत कराना चाहिए उनको, वो नहीं कराते, यानी कि बिचौलिया का शब्द दे दिया। जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अब कोई बिचौलिया नहीं चलेगा, हमारी भावनाओं से सीधे आलाकमान को अवगत होना होगा और फिर उसके बाद फैसला लेना होगा। इसको लेकर के कांग्रेस में कई बार जो है विरोध के स्वर उठे हैं, कई तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के भीतर देखने को मिली थी। आपने सुना होगा कि पिछले 2 वर्ष पहले स्थितियां ये हुई थी कि कांग्रेस के विधायक कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार होते हैं और कांग्रेस के नेता ही अपने विधायकों के खिलाफ जाके थाने में FIR तक दर्ज कराते हैं। ऐसे में आज वो तमाम विधायक एकजुट हैं जो खुद जाकर के शिकायत दर्ज कराते हैं, वो लोग तमाम एक साथ हैं। लेकिन
जो परिस्थितियां बनी उसके बाद जो मंत्री के चेहरे बदलने की बात आती थी, शिकायत ये होता था कि मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते हैं, उनकी समस्याओं को पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी जो है उनके काम को नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं उनके। तो ये सदन तक ये सवाल गूंजा था। विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायकों ने ये सवाल उठाया था कि आखिर हमारे बात अगर हमारी सरकार में अधिकारी नहीं सुनेंगे, हमारा सम्मान नहीं होगा और हमारे मंत्री नहीं सुनेंगे तो फिर हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों का विकास किस तरह से करेंगे, काम किस तरह से करेंगे। तो आज जो बंधु तिर्की ने ये सवाल उठाया है कि प्रदेश नेतृत्व से कहीं न कहीं चूक हुई है, तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि कांग्रेस की अंतर्कलह ने इस विवाद को इतना बढ़ाया और दिल्ली में हाई कमान तक, आला कमान तक जो है इस विवाद को ले गया। अगर छोटी बात होती तो जिस तरह से बसंत सोरेन कल ये नाराज विधायकों को मनाने के लिए पहुंचे थे तो जरूर बात बन जाती और बसंत सोरेन के बात को कोई नहीं काटता। लेकिन नाराजगी इतनी हद तक थी कि बसंत सोरेन भी वहां से विधायकों की बात से कन्विंस होकर लौट आए और वो कहे कि नहीं, ये इनके पार्टी के अंदरूनी मामला है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ नाराजगी जो है वो है, उसको लेकर के कुछ शंकाएं थी जिसको हमने दूर की है, लेकिन ये जो नाराजगी है ये इनके पार्टी और इनके संगठन को लेकर के है। तो ऐसे में ये अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो मिलकर अपनी बात को वो रख सकते हैं। ऐसे में देखिए मदन, दिल्ली जाकर अपनी बातों को रखना, इधर बंधु तिर्की का कहना कि नहीं भाई प्रदेश नेतृत्व अगर इस चीज़ को समझ, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी है। उन्होंने कहा मैं खुद इंक्लूड हूँ इसमें, मैं खुद भाई कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, लेकिन प्रदेश नेतृत्व अगर हम लोग अगर इस बातों को इनकी सुनते तो ये बातें ज़्यादा नहीं बढ़ती। यानी कि इन बातों को बढ़ाने की कोशिश भी की गई है कि ये तुल पकड़ रही है तो पकड़ने दीजिए। मतलब प्रदेश नेतृत्व भी चाह रहा था कि तुल पकड़े। देखिए नहीं, ये आपसी तालमेल के अभाव में हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम मीर वो मौजूद रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद होते हैं, जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम वो मौजूद रहते हैं। तो आखिर ये गैप कैसे हुआ? जो 5 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, अगर उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है तो उन्होंने क्या पहल किया? क्या वो जाकर के खुद पार्टी के अध्यक्ष से कहा? क्या वो जो प्रदेश प्रभारी हैं उनसे जाकर के कहा कि नहीं इसमें इस तरह से काम होने चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पार्टी के जो पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश नेतृत्व है, उनमें भी कहीं ना कहीं मतभेद है। आप एक दूसरे से बात नहीं करते, आप एक दूसरे से संवाद नहीं करते, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है यह बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई। और सीधा आरोप जो विधायकों का है वो यही है कि हम जो बात बताते हैं उसमें से बिचौलिए अपने हिसाब से बातों को चुनकर आला कमान तक पहुंचाते हैं, और जो मूल समस्या है, जो संगठन की मजबूती की बात आती है, जो कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर फायदा पहुंचाने की बात आती है, संगठन को और आगे बढ़ाने की बात आती है, तो वो मूल मकसद जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ऐसे में हम लोग काम करके भी कैसे लोगों के बीच जा सकते हैं? हमारा जब काम ही नहीं हो पाएगा, हमारे मंत्री नहीं सुनेंगे, हमारे अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे होगा और किस मुंह से हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में जाएंगे? अच्छा, इसमें देखिए 2 चीज़ है। एक तो बार बार ये लोग यही बात कह रहे थे जो आज बंधु तिर्की ने कहा है कि भाई देखिए चूक हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब आला कमान तक तो बात पहुंची है, लेकिन जो बार बार बात कही जा रही है कि यही मंत्री है, जब इनके सामने समस्या रखी जाती है क्षेत्र की तो समस्या नहीं सुनते हैं, और यही अधिकारी हैं, जब इनसे अधिकारियों से बात कही जाती है तो अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। तो यानी कि भाई मंत्री तो चलिए हावी है ही, साथ में लाल फीताशाही भी इन पर हावी है। ये देखिए सदन तक ये सवाल जो है गूंजता हुआ नजर आया था कि अधिकारी सम्मान नहीं करते, अधिकारी इनका वैल्यू नहीं देते, अधिकारी इनकी बातों को सुनते नहीं हैं। अगर कोई काम लेकर भी जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए, आपको जहां शिकायत करना है कर लीजिए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में विधानसभा में तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक थे और विपक्ष के विधायक थे, सबने अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था, और इसके बाद स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा था। स्पीकर ने कहा था कि ये गंभीर विषय है कि सदन में अधिकारियों के खिलाफ इतने स्वर बुलंद हुए, जो लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो वो हमें सम्मान नहीं देते। ये बजाबते नाम लेकर के कहा कि हम जब फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। तो ये जब परिस्थितियाँ विधानसभा तक सिर्फ सम्मान और मान के लिए उठा, अधिकारी उनकी बात
बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ जब नाराजगी सामने आई, दिल्ली तक भी जाकर के शिकायत किया गया था, तब यहाँ कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को यह आदेश हुआ था कि वो जन सुनवाई करें। जन सुनवाई में आम लोग तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के भावनाओं से अवगत हो, उनके समस्याओं के लिए जन सुनवाई की जो है आयोजन सप्ताह में एक दिन सोमवार को तय किया गया पार्टी कार्यालय में। तो ऐसे में जब ये परिस्थितियां आई, उसके बावजूद भी धीरे धीरे करके वो चीज़ें खत्म हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। वहाँ भी आवेदन जरूर लिए गए, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। इससे फिर परेशान और हैरान होकर के विधायकों ने एकजुटता दिखाई है और यही नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें तमाम विधायकों से मतलब नहीं है, हमें 4 जो मंत्री हैं उनको उनके चेहरे को बदले जाए। 12 लोग जो है खुलकर के सामने आए कि हम लोग जो है खुलकर विरोध करते हैं और इन चेहरों को बदलकर इनमें से जिनका नंबर आ सके, जो लगे पार्टी के आला कमान को कि भाई इनको ही बना दिया जाए, तो हमें मंजूर है। यानी कि उसमें से उस चेहरे में से कोई अपनी दावेदारी पेश नहीं किया कि हमें बनना है मंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 12 चेहरों में से अगर किसी का भी नाम आता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, यही वजह रही कि रासो होटल में कोई मतलब विधायकों को छोड़कर अगर बसंत सोरेन को छोड़ दे तो कोई और कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं पहुंचा था उन्हें समझाने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के और कोई वरिष्ठ नेता और कोई भी इसमें पहल नहीं किया। दरअसल जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली रवाना हो गए थे और लोगों को छोड़ दिया गया कि आप अपने स्तर से देखिए। बीच बचाव के लिए समझौता के लिए जो है बसंत सोरेन जरूर पहुंचे, लेकिन उनको भी कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि इतने दर्द थे विधायकों के कि जब वो बयां करने लगे तो बसंत सोरेन भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा कि नहीं, आपकी ये पार्टी की अंदरूनी मामला है, आप अपने आला कमान से जाकर मिलिए। तब जाकर के विधायकों ने वहीं से एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरा। और बात ये भी है कि आप बड़े करीब से नज़र रखे हुए थे पूरी खबर पर, आप लोग शुरुआत से ही बने हुए हैं और हर एक नेता से भी आप लगातार बातचीत करते भी रहते हैं। ऐसे में यहाँ तो बंधु तिर्की ने ये तो कह दिया कि भाई यहाँ पर चूक हुई है प्रदेश नेतृत्व से, लेकिन अब यही विधायक क्या इन बातों को आलाकमान के सामने भी रखेंगे और क्या प्रदेश नेतृत्व में कोई बदलाव देखा जाएगा अगर उनकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि अब तो 2 मामले हो गए कि एक प्रदेश नेतृत्व की भी आप भाई प्रदेश नेतृत्व को बदलिए और हम चाहते हैं कि मंत्री पद दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये आवाज़ तो अब ज़रूर उठेगी कि प्रदेश नेतृत्व भी हमारी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में आला कमान ये तय करेगा कि प्रदेश नेतृत्व को भी बदला जाता है कि नहीं। देखिए, विधायकों की नाराज़गी अगर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट हुआ है तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं शिकायत जो है वो प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी होगा। और ये तय माना जाए कि बिचौलिया शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो प्रदेश नेतृत्व को लेकर के ही हुआ है कि प्रदेश नेतृत्व ही उनकी बातों को सही रूप से जो है वहाँ तक नहीं पहुँचने देते और उनकी समस्या जो है ज्यों की त्यों रहती है। अगर 2 वर्ष पहले ही विधायकों की आवाज़ सुनी जाती तो फिर जो मंत्री थे उनके चेहरे बदलते और फिर नए लोगों को मौका मिलता और लोगों का काम होता। तो सरकार के जब प्रतिनिधि एक तौर पर कहें वो अपने मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं हैं तो फिर समझ सकते हैं कि यह विवाद जो है कितना गहराता जा रहा है, आरोप कितना गंभीर है। आरोप कितना गंभीर। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, यह भी समझना ज़रूरी है मदन कि यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व तो ठीक है, अब तो प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश नेतृत्व को नहीं बदला जाता है और यही प्रदेश नेतृत्व रहता है तो फिर क्या आगे क्या करेंगे ये लोग? दूसरी चीज़ ये कि आलमगीर आलम की बात की जाए, वो भी एक वरिष्ठ लीडर है, उन्होंने भी समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। नहीं, देखिए आलमगीर आलम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी सीमित संसाधन है, सीमित शक्तियां हैं। वो सीधे तौर पर हाथ अपने पीछे कर लिए और तब विधायकों को छोड़ दिया कि आप लोगों को जो उचित लगता है करें। उन्होंने कहा कि मैं आला कमान से बातचीत करूंगा, लेकिन आला कमान तक पहुंचने के लिए उनको भी जिनका साथ चाहिए वो पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके थे, वो सारे परिस्थितियों से अवगत थे। दिल्ली के आला कमान से सीधा संबंध जो है या मैसेज जो है वो यहाँ के प्रभारी पहुँचाते हैं, जो
जो पार्टी के प्रभारी हैं, ऐसे में उनके सामने ही सारी चीजें हुई। और चूक तो ये हुई कि बिना विधायकों को अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए, या फिर जो विरोध था वो पहले से बुलंद था, तो ऐसे में पार्टी में जो निर्णय हुए कि चारों मंत्रियों को कंटिन्यू किया जाए, ये आखिर किसका निर्णय था? सवाल इसका है। विरोध जब हमारे विधायक ही उसी में से चुनकर हमें मंत्री बनाना है, तो फिर विरोध तो वहीं से उठ रहे थे। और कोई ये नई बात नहीं थी कि नहीं पता था पार्टी के नेताओं को। पार्टी के नेताओं को पहले से ये बताया जा रहा है 2 वर्षों से कि मंत्रियों के चेहरे बदले जाए। भले ही इसमें महत्वाकांक्षा अपनी भी हो कि हमें मंत्री पद मिल जाए, लेकिन अगर विरोध है तो फिर उन्हीं विधायकों को संतुष्ट करके आपको सरकार चलाना है। क्योंकि आज अगर चंपई सोरेन की सरकार पर मुसीबत है, अगर 12 विधायक नाराज चल रहे हैं, बजट सत्र आने वाला है, अगर ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं तो संकट बरकरार है। तो अगर इन्हीं विधायकों के साथ आपको सरकार चलानी है तो उन्हें संतुष्ट करना तो दायित्व है पार्टी के नेतृत्व का, और बैठक भी इसी के लिए होती है। तो बिना बैठक किए हुए, बिना किसी से राय लिए हुए, सीधे आला कमान का नाम लेकर के ये इन 4 मंत्रियों के नाम फिर से भेज देना, यही कहीं ना कहीं कलह का वजह बना, और आज यह विवाद जो है दिल्ली तक पहुंच गया। अच्छा, क्या यही जो 4 मंत्री थे, ये मतलब आपसी जो है साठगांठ कर ली गई? मतलब जो प्रदेश नेतृत्व था यहाँ का, उसने साठगांठ कर लिया कि हाँ ठीक है, आप ही लोग जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं, हम लोग बात कर लेंगे और इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, विधायकों को समझा लिया जाएगा। आपसी में साठगांठ करके सारा काम कर दिया गया और इन विधायकों तक भनक तक नहीं लगी। देखिए, कई विधायकों ने ये बात कही है कि हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये बातें जरूर कही जा रही थी जब गुलाम मीर से लगातार मीडिया बातचीत कर रहे थे या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि सब कुछ आला कमान करेगा, यहाँ से नाम भेज दिए गए हैं और अंतिम मुहर जो है आला कमान का लगेगा। लेकिन यही आला कमान से जानने के लिए यहाँ के विधायक पहुंचे हैं कि क्या आपको जमीनी हकीकत पता है, क्या आपको यहाँ के विवाद से अवगत कराया गया था कि जिन लोगों के नाम फिर से मंत्री पद के लिए भेजे जा रहे हैं कि उनके नाम पर जो है पार्टी के सभी विधायकों की सहमति है या नहीं है? अगर ज्यादा संख्या विरोध करने वालों की है तो आखिर उन्हें फिर मंत्री कैसे बनाया गया? इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए ही ये तमाम जो नाराज विधायक हैं वो दिल्ली कूच के हैं, और आज जो है वहां पर मुलाकात होनी भी है। तो अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या कुछ मतलब और मायने निकलते हैं। क्या कुछ मतलब मायने निकलते हैं? कुछ लोग जो है अब वहाँ पर आज मुलाकात होगी। 8 बताया जा रहा है 8 लोग पहुँचे हैं। 4 लोगों का क्या है? जो 4 लोग नहीं पहुँचे वो अभी नाराज़ हैं कि वो संतुष्ट हो गए? देखिए, 4 लोगों की सहमति है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ कामकाज की वजह से वो नहीं जाएंगे, किन्हीं की तबीयत खराब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, न कि पार्टी से बगावत है, न पार्टी के लिए कोई विरोध है, न पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। बस अपनी आवाज़ है, अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें समर्थन हमारा है। और देखिए, बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कह दिया कि इन विधायकों को दिल्ली तक पहुँचने में जो है ज़रूर कहीं ना कहीं चूक जो है प्रदेश नेतृत्व से हुई है। तो अब तो और पूर्व नेताओं के यानी कि पूर्व विधायक की भी एक तरह से सहमति और समर्थन मिल गया। उनकी बेटी भी वर्तमान में विधायक है, उन 12 में से वो भी शामिल है, शिल्पी नेहा तिर्की। तो जरूर कहीं ना कहीं सहमति जो है इन नेताओं की भी है। अब वजह क्या है जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाई है, अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कौन कौन लोग जो है अपने इस मांग को लेकर के डटे रहते हैं या फिर कुछ बाकी के तौर पर जो है बाहर भी इससे निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मदन थोड़ा समझना चाहेंगे कि यहाँ पर तो चलिए ठीक है कि अभी बंधु तिर्की ने बोल दिया, बात बोल दी, अभी हो सकता है नाराज विधायक आ जाए, मान ले, एक बात करें, 1% बात करें कि अगर वो लोग मान भी लेते हैं फिर वो लोग रांची आ जाते हैं, उसके बाद तो लेकिन बीजेपी थोड़ी ना छोड़ने वाली है। बीजेपी इस मुद्दे को तो उठाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ तो बैजनाथ राम भी बैठे हुए हैं, वो भी नाराज बैठे हुए हैं। उस पर आपसे हमसे हमारी चर्चा हो रही थी कि वो भी नाराज बैठे हुए हैं कि भाई अगर आप उनको समझाते हैं तो भाई जो 12वां है उसमें से कम बैजनाथ राम कहेंगे हमें भाई आप डालिए, वो भी तो जिद पर बैठे हुए हैं। देखिए, अब ये सरकार के लिए मुसीबत इसीलिए बनती है कि 12वां मंत्री भी अगर बैजनाथ राम को नहीं बनाते हैं तो वो भी विवाद है। अगर बनाते हैं तो फिर कांग्रेस का डिमांड बढ़ रहा है कि 12वां मंत्री का जो पद है वो मेरे खाते में है, 4 मंत्रियों के चेहरे बदले जाएं। तो इतने सारे जब ग्रीवांसेज हैं तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, और महज कुछ दिन जो है बचे हैं बजट सत्र को लेकर के, तो ऐसे में चुनौतियां काफी बड़ी हो गई और
कई तरह के सवाल जो हैं अब उठ रहे हैं कि सरकार जो है कैसे इससे पार पाएगी, क्योंकि अपनों को मनाना, दूसरों को मनाना, सबको साथ लेकर चलना ये कठिन काम है। कठिन काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, बंधु तिर्की कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि भाई चूक हुई है, प्रदेश नेतृत्व से चूक हुई है और यही चूक है, चूक की वजह से ये सारा मामला आला कमान तक पहुंचा। ये मामला आला कमान तक नहीं पहुंचता